अभिषेक, किस तरह से बिहार का इलेक्शन आप देख पा रहे हैं? अभी तक कल मतदान होना है और उससे पहले तमाम बयान निकलकर सामने आए। हेमंता बिश्वा शर्मा का बयान मैंने सुनाया ही सबको, और अमित शाह भी कह रहे हैं खुले तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देते हुए अपना पोस्टर चिपकवा रहे हैं, कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। अब इसे किस तरह से देखा जाए? आपस में नूरा कुश्ती चल रही है जिसका फायदा तेजस्वी को होने वाला है कल। नहीं, नूरा कुश्ती तो चल रही है, और एक नूरा कुश्ती का दावा पहले तो अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ये नहीं कहेगा कि आरजेडी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वो तो मामला तो सामान्य है, सब अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा। अभिषेक, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बना रहे हैं, वो नीतीश कुमार को बिल्कुल साइडलाइन दे रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, उस पर मैंने कल एक वीडियो किया है। अमित शाह, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है, या भाजपा के नेताओं की दिक्कत यह है कि दिल की बात जुबां पर आ जाती है। ऐसे ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात, दिल की बात जुबां पर आ गई थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया था कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार होनी चाहिए। अब आप समझिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए की सरकार है, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी कोटे से, तो कौन सी अपनी सरकार होनी चाहिए? मतलब अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, विजय सिन्हा ये कहना चाहते हो, और वो दिल की बात जुबां पर आ गई। तो वैसे ही अमित शाह के दिल में जो है वो शायद जुबां पर आ गया, और उन्होंने कह दिया कि भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत छोटा क्लिप है, और उसको फिर आरजेडी ने भी उसको ये किया, और आरजेडी ने ये दावा किया कि भाई नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर का रास्ता बीजेपी ने दिखा दिया है। कई बयान आए हैं आरजेडी के, कई सोशल मीडिया पोस्ट आए हैं, तेजस्वी यादव का वीडियो भी सामने आया, और तेजस्वी यादव ने यहां तक दावा किया कि भाई अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस होटल में रुकते हैं उसका सीसीटीवी भी बंद करवा दिया जा रहा है, और अफसरों को बुलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। सीएम हाउस से भी फोन जा रहे हैं अफसरों को और कुछ अफसर ही स्क्रीनशॉट तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। ये दावा तेजस्वी यादव का रहा। कांग्रेस ने दावा किया कि भाई कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो बंगला भी अपना खाली कर रहे हैं, या बंगला खाली करने की प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये आरजेडी कांग्रेस के दावे हैं। अब सवाल ये है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। तो देखिए, राशिद जहीर सर ने कहा है कि 130 सीटों के आसपास इंडिया आरजेडी को या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 130 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो मैं उस तरह का दावा नहीं करूंगा, और मैं कोई असहमति भी नहीं जताऊंगा राशिद जहीर सर के साथ। लेकिन मैं एक गणित की चर्चा जरूर करूंगा कि इस विधानसभा के चुनाव में एनडीए की राह अगर कोई मुश्किल कर रहा है, एक कारण है, वो एक कारण भी है कि चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत लुढ़का हुआ नजर आता है, कम से कम पहले चरण के चुनाव के बाद। और कमोबेश वही स्थिति है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, मात्र 19 सीट जीत पाई, और आरजेडी कांग्रेस के सर ही ठीकरा फोड़ती रही कि भाई आपको हमने इतनी सीटें खर्च कर दी आप पर, और आपका स्ट्राइक रेट खराब रहा, इस वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। हालांकि कांग्रेस का तर्क दूसरा रहा। चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 के चुनाव में शायद 130 या 32 सीटों पर लड़े थे और एक सीट जीते थे, तो उनका विधानसभा में स्ट्राइक रेट तो माशाअल्लाह है। नहीं, एक सीट जीता था तब वो अकेले लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान ने ये दावा किया कि जो स्ट्राइक रेट हमारा लोकसभा चुनाव में था वही स्ट्राइक रेट हमारा विधानसभा चुनाव में होगा। तो चिराग पासवान उस स्ट्राइक रेट के, देखिए राशिद जहीर सर ने कहा कि 130 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। इनका देखने का अपना नजरिया है और अपना अनुभव है, बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं और दर्शकों तक रखते हैं, इसलिए दर्शक बहुत पसंद भी करते हैं। मैं न तो वो दावा करूंगा उस तरह का, नहीं उससे असहमति जताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से एक ब्लंडर हुआ। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसमें, इसलिए दोनों को इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह, वो कहते रह गए कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और मैंने गांव में इसका असर देखा है, मैं गांव में गया हूं, मैंने लोगों से बात की है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ दिया और कहा कि हाँ अमित शाह ठीक कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक में ही तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये गलती उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं की, ये गलती जीतन राम मांझी ने नहीं की, तो चिराग पासवान में दूरदर्शिता की कमी आई, नुकसान अपना नहीं समझ पाए, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये वो नहीं समझ पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने समझ लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के नाम पर कोई सस्पेंस होना ही नहीं चाहिए, उनको चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। तो ब्लंडर हुआ और उस ब्लंडर का खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। आरजेडी, माफ कीजिएगा, बीजेपी को और लोजपा को, एलजेपी को जेडीयू के वोटरों और कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि जमीनी स्तर पर यह गठबंधन नहीं दिखा है। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जाहिर है अगर एक को नुकसान होगा तो दूसरे को जाहिर फायदा होगा, तो इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा। तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा तो जाहिर है राशिद जहीर सर की बात सही साबित होगी। वो जो आंकड़ा, एक का गणित बिगड़ेगा तो दूसरे का गणित बनेगा, यही तो खेल है राजनीति का, सीधा गणित है। 2 और 2 4 हमेशा नहीं होता, 2 और 2 5 होता है सियासत में, लेकिन यहाँ 2 और 2 4 दिख रहा है कि भाई आपने ब्लंडर किया और जेडीयू के वोटरों ने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए। और इस पूरे खेल में एक बात यह भी है कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं, प्रशांत किशोर का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई 25 सीटों से ज्यादा अगर जेडीयू को आ गई तो हम संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। तो प्रशांत किशोर अगर अपनी बात पर टिके रहने वाले आदमी हैं तो प्रशांत किशोर को राजनीति से संन्यास ले लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू अपना पुराना पिछला जो प्रदर्शन है उससे ज्यादा बेहतर कर रही है मेरे हिसाब से। नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, नुकसान जनता लोजपा का हो रहा है। बिहार में जो 2 पार्टियां हैं, आरजेडी और दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि बेहतर होगा। आरजेडी के खेमे में ज्यादा खुशी है, आरजेडी को ज्यादा भरोसा है। आज ही शायद तेजस्वी यादव ने कहा है, हालांकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रह पाया किसी कारण से, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी है कि मैं इस दिन शपथ लेने जा रहा हूं, शायद उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। जी, तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिया तो उसका हाथ पकड़कर मोड़ रहे हैं, उसका माइक वाइक इधर उधर फेंके दे रहे हैं। ये बौखलाहट क्यों है भाई? नहीं होना चाहिए। अगर आपको कई बार उस तरह की घटना तो हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन कई बार नेताओं की झुंझुलाहट, उनकी चिड़चिड़ाहट का सामना पत्रकारों को करना पड़ता है। लेकिन जो जिस तस्वीर का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर आपको बात नहीं करनी है, और तारकिशोर प्रसाद जैसे नेता जो बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव जब नतीजे 2020 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तब तारकिशोर प्रसाद को खुद भी नहीं मालूम था कि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था। और सुशील मोदी, जैसे नीतीश कुमार के बारे में तय होता है कि वो सीएम बनेंगे, उसी तरह से तय होता था कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ही होंगे। लेकिन बड़ा हैरान करने वाला फैसला हुआ, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बीजेपी कोटे के 2 मुख्यमंत्री होंगे। तो तारकिशोर प्रसाद जैसे नेता जो डिप्टी सीएम रहे हैं, और वो जो तस्वीर सामने आई है, आप टाल सकते हैं, उसका दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उस तरह से माइक को हाथ लगाना, माइक को एक तरह से कह सकते हैं कि छीनने की कोशिश करना, ये तरीका सही नहीं है। और सवालों से इतना डर क्यों है, सवालों से इतना चिड़चिड़ापन क्यों है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कई जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और दोनों तरफ के रहे हैं, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं करूंगा, एनडीए की बात नहीं करूंगा, आरजेडी के भी रहे हैं, जब वो अपने इलाके में गए हैं, अपने क्षेत्र में गए हैं, उनका भारी विरोध हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए कोटे के ज्यादा रहे हैं, और वो शायद इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनको लेकर गुस्सा, उनको लेकर नाराजगी इस वजह से रही है कि भाई आपकी सरकार है और आपकी सरकार ने क्या किया है। तो जाहिर है जिसकी सत्ता होगी, जिसकी सरकार होगी, उससे नाराजगी ज्यादा होगी। आप सत्ताधारी पार्टी के विधायक होंगे तो आपसे ज्यादा उम्मीद होगी।
और आप अगर अपने क्षेत्र नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो जनता को तो मौका मिलता है 5 साल में आपसे हिसाब किताब चुकता करने का। तो यही वजह रही कि एनडीए के बड़े बड़े नेताओं का विरोध हुआ। तो विरोध हो रहा है, सवाल का जवाब देने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ये तरीका तो कतई उचित नहीं है कि आप किसी का माइक छीन लेंगे या इस तरह से कोशिश करेंगे। इसकी तो निंदा होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और तारकिशोर प्रसाद जैसे नेता करें, अनुभवी नेता हैं, और ऐसा नहीं है कि कल वो राजनीति में आए हैं, लंबा अनुभव है राजनीति का, और फिर उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल।